अभी हमने समझ लिया कि राखी असात्विक हो तो उसके परिणाम भाई बहन दोनों पर भी होते हैं। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि ऐसे में राखी कैसी होनी चाहिए। दिखावटी राखी लेने की अपेक्षा ऐसी राखी लेनी चाहिए जो सात्विक हो एवं जिसमें ईश्वरीय तत्व आकृष्ट होकर बना रहे। सात्विक राखी के कारण सत्व गुण में भी वृद्धि होती है। इस संदर्भ में हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकर्ती साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने हाट में अर्थात मार्केट में उपलब्ध दिखावटी राखी एवं सनातन निर्मित राखी में कुछ भेद पाया। आइए देखते हैं हाट में उपलब्ध राखियों की तुलना में सनातन निर्मित राखी किस प्रकार सात्विक है, यह दर्शाने वाला सूक्ष्म चित्र। यह है सनातन संस्था द्वारा निर्मित सात्विक राखी। राखी में विद्यमान गुरु शिष्य चिन्ह वाले स्थान पर परमेश्वरीय तत्व आकृष्ट होता है। राखी में निर्गुण तत्वात्मक वलय निर्माण होता है। साथ ही चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है और राखी में चैतन्य का वलय निर्माण होता है। इस वलय द्वारा वातावरण में चैतन्य के प्रवाह का प्रक्षेपण होता है। चैतन्य के कणों का भी वातावरण में प्रक्षेपण होता है। राखी के धागे से चैतन्य की तरंगें प्रवाहित होती है। इस कारण राखी बांधने पर भाई को चैतन्य की प्राप्ति होती है। भाई को राखी बांधते समय भाई में विद्यमान ईश्वर को राखी बांध रही हूँ। बहन का ऐसा भाव होने से राखी में भाव का वलय निर्माण होता है। अभी हमने कुमारी प्रियंका जी के द्वारा बनाए गए सूक्ष्म चित्रों द्वारा हाट में उपलब्ध राखी तथा सनातन निर्मित राखी में क्या भेद है, यह समझ लिया। सनातन संस्था द्वारा बनाई गई राखी में गुरुनिष्ठा, प्रेम भाव, सात्विकता एवं चैतन्य का समावेश है। बहन भाई को सात्विक राखी ही बांधे तथा भाई भी बहन को सात्विक उपहार दे। रक्षाबंधन पर बहन भाई को सात्विक राखी बांधे, यह तो हमने समझ लिया। भाई भी अपनी बहन को सात्विक उपहार क्यों दे, यह जानने के लिए आइए समझ लेते हैं। भाई का बहन को सात्विक उपहार देने का महत्व। असात्विक उपहार रजतम प्रधान होता है, इसलिए भाई बहन को सात्विक उपहार दें। सात्विक उपहार अर्थात कोई धार्मिक ग्रंथ अथवा नाम जप के लिए जप माला जैसी कोई वस्तु जिससे बहन को साधना करने में सहायता हो। अब देखते हैं राखी बांधते समय बहन का भाव कैसा हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली कटी और उससे रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण जी सुभद्रा के पास गए, परंतु वह उंगली बांधने के लिए पुराने कपड़े की चिंदी ढूंढने लगे। तब श्री कृष्ण जी द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने बिना सोच विचार किए अपनी पहनी हुई जरी वाली साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली बांध दी। यह प्रसंग यही दर्शाता है कि भाई को होने वाला कष्ट बहन देख नहीं सकती। अपने भाई पर आया संकट दूर करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधते समय प्रत्येक बहन के मन में द्रौपदी समान भाव होना चाहिए। अब देखते हैं रक्षाबंधन के दिन भाई के द्वारा करने योग्य प्रार्थना। रक्षाबंधन के दिन
प्रत्येक भाई ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी बहन की रक्षा के साथ साथ मुझसे समाज, राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न हो। अब समझ लेते हैं रक्षाबंधन के आध्यात्मिक लाभ। इनमें पहला लाभ है तेज तत्व में वृद्धि होती है। राखी बांधते समय भाई की आरती उतारने पर निरांजन की ज्योति से तेज तत्व की तरंगे भाई की ओर प्रक्षेपित होती हैं। ये तरंगे भाई में विद्यमान तेज तत्व की वृद्धि में सहायता करती है। दूसरा लाभ है भाई को शक्ति तत्व का लाभ होता है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने वाली स्त्री में विद्यमान शक्ति तत्व जागृत होता है। भाई को राखी के माध्यम से इस शक्ति तत्व का लाभ होता है। रक्षाबंधन का तीसरा लाभ है भाई बहन के बीच का आपसी लेन देन घटता है। बहन और भाई का एक दूसरे के साथ साधारणतः 30% लेन देन का हिसाब होता है। लेन देन का हिसाब राखी पूर्णिमा जैसे त्योहारों के माध्यम से घटता है, अर्थात वह स्थूल से एक दूसरे के बंधन में अटकते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से आपसी लेन देन हिसाब को समाप्त करते हैं। अब तक हमने रक्षाबंधन के संदर्भ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त की। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयुक्त सिद्ध होगी एवं रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण लाभ ध्यान में रखते हुए आप इसी रक्षाबंधन में इन सूत्रों को उतारने का प्रयास करेंगे। श्रावण पूर्णिमा को अर्थात रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाने वाला श्रावण मास का दूसरा त्यौहार है नारियल पूर्णिमा।